नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं क्विज एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुषाण वंश से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस हैं, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही हम आपको बता दें कि कुषाण वंश से पहले हम लोगों ने शुंग वंश के बारे में पढ़ा, कर्ण वंश के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों, आप जानते होंगे कि मौर्योत्तर काल के बाद बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके हिंदजवन आते हैं, उसके बाद शक आते हैं, उसके बाद आपका पहलव आते हैं, पहलव या पल्लव कह सकते हैं, पार्थियाई कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कुषाण या यूची आते हैं। तो दोस्तों, आज हम यूची वंश यानी कि कुषाण वंश के बारे में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप ऐसी वीडियोस पाते रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, ऑप्शन इसका ए है कनिष्क, बी है वासुदेव, सी है आपका कुजल कड़फिसेस और डी है आपका वशिष्ठा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुजुल कड़फिसेस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दूसरे रूप में पूछता है कि यूची वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो वो भी आप कुजुल को ही लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कुषाण वंश है, इसकी दोस्तों अगर आप प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, वो आने वाले समय में हमारे चैनल पे पड़ जाएगी। दोस्तों, पूरा इतिहास आपके नोट्स के लिए दोस्तों हम तैयार कर रहे हैं ताकि हम पढ़ा पाएं। आप देख सकते हैं पूरा सारी चीज़ तैयार हो रही है। हिंदी वन के बारे में हम लोग आपको इस तरीके से अच्छे नोट्स के द्वारा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ तैयार हो रही हैं। जैसे जैसी सारी चीज़ तैयार हो जाती हैं वैसे ही हम अब नए आपको धीरे धीरे आपके साथ हम नए नोट्स आपके साथ शेयर करने लगेंगे, ठीक है। तब तक आप हमारे चैनल को दोस्तों आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, शक संवत की स्थापना डैश डैश में की गई। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। अगर आप लॉन्ग देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्रॉपर इसकी वीडियो कुषाण वंश की आप जरूर देखिएगा, जिसके बाद आप इसमें और अच्छे से आप ये जो आपका जो टॉपिक है कुषाण वंश, वो आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो शक संवत की स्थापना दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 78 ईसा पूर्व, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों, भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग आरंभ किया है वो कनिष्क ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। आप सभी जानते हैं कुषाण वंश में कनिष्क सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए है 81 ईस्वी, बी है 78 ईस्वी, सी है 98 ईस्वी, डी है 121 ईस्वी, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 81 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अब तक अभिलेख में नहीं है? ए है कौशाम्बी, बी है श्रावस्ती, सी है पाटलिपुत्र, डी है चंपा। तो दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रावस्ती। दोस्तों, श्रावस्ती नगर का उल्लेख कनिष्क के अभी तक किसी भी अभिलेख में नहीं मिला है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कुषाण काल में या यूची काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ए है कुषाण कला, बी है फारसी कला, सी है गंधार कला, डी है मुगल कला। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गंधार कला, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, शक संवत प्रारंभ होता है, ए है 58 ईसा पूर्व से, बी है 78 ईसा पूर्व से, सी है 120 ईसा पूर्व से, डी है आपका 320 ईसा पूर्व से। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 78 ईसा पूर्व से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? मतलब कि कनिष्क है वो राज सिंहासन पर कब बैठे? ए है 108 ईस्वी, बी है 78 ईस्वी, सी है 58 ईस्वी, डी है 128 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी आपका 78 ईस्वी में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ए है कनिष्क, बी है विम कड़फिसेस, सी है नाहपान, डी है गुप्त।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कनिष्क। ठीक है, बुद्ध का कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। दोस्तों आप जान लें कि जो कुषाण वंश है उसमें कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने हल्का भी पढ़ा हो तो अगर आपको वहां पे कनिष्क ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है तो वही आप टिक कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है, निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया? ए है मिलिंद, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है पुष्यमित्र शुंग, डी है कनिष्क। तो दोस्तों इसका भी आंसर कनिष्क आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कनिष्क जो चरक है वो कनिष्क के समकालीन थे और जो चरक को जो संरक्षण प्राप्त हुआ है वो कनिष्क के काल में हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में टोचारियन कौन थे? ए है शक, बी है हिंदयवन, सी है पार्थियन, डी है कुषाण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुषाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टोचारियन थे वो कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? अब दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यूची बोलते थे कुषाणों को। ठीक है दोस्तों, ये चीन से आए हुए एक जनजाति थी जिसने भारत पर आक्रमण किया। अब इसके बारे में और अच्छे से अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्रॉपर वाली वीडियो देखिएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों होता क्या है कि जो पश्चिमी चीन होता है, आप भारत का पूरा नक्शा देखेंगे। ठीक है, तो जो इधर साइड में जो पश्चिमी चीन होता है यहां पर दोस्तों हूण आक्रमण कर लेते हैं। हूण आक्रमण करके इनको जो आपके यूची जनजाति के लोग होते हैं उनको भगा देते हैं। ठीक है, फिर यूची लोग दोस्तों आगे जाकर शक लोगों को परेशान करते हैं, शक को भगाते हैं और शक जो दोस्तों 5 पार्ट्स में हमारे जो देश है भारत में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें उसे जो 2 जो शाखाएं होती हैं शकों की वो भारत नहीं आती हैं, जो 3 शाखाएं होती हैं वो भारत में अलग अलग पार्ट्स में आती हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? ए है शुंग, बी है मौर्य, सी है कुषाण, डी है शक क्षत्रप। अब दोस्तों शक क्षत्रप यानी कि शकों के जो राजा होते थे उनको शक क्षत्रप कहते थे। ठीक है, क्षत्रप आपको कुछ डरना नहीं है, क्षत्रप का मतलब राजा। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? तो दोस्तों जो देवपुत्र जो उपाधि धारण करी है वो कुषाणों ने करी है। ठीक है, क्षत्रप जो उपाधि धारण करते हैं वो शकों ने की है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। दोस्तों क्वेश्चन जो लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट है दोस्तों। अभी नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको कुषाण पे डालूंगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 31 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। दोस्तों कुषाण वंश से संबंधित मैं चाहता हूं जितने भी क्वेश्चंस पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप कवर करो, जिससे दोस्तों आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाए पेपर देते जाते वक्त कि दोस्तों हिस्ट्री में लगभग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मैं कर लूँगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समय समकालीन थे? यानी कि किसके अगर आप देखें किस राजा के जीवन काल में वो भी थे? तो दोस्तों ए है नागार्जुन, बी है अशोक, सी है कनिष्क, डी है हर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, जो अश्वघोष और चरक दोस्तों दोनों के दोनों कनिष्क के समकालीन थे। दोस्तों आशा है आपको आज की हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आप इस वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।